इजिप्शियन सन टेम्पल। अधिकतर लोग जब इजिप्ट जाते हैं तो वह गीजा के पिरामिड को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन गीजा के पिरामिड के अलावा भी इजिप्ट में कई सारी रहस्यमय जगह मौजूद है। आप जैसे कि आप यहाँ के सन टेम्पल को ही ले लीजिए, जिसे ग्रेट गॉड रॉ को डेडिकेट किया गया है और ऐसा बताया जाता है कि आज से 2400 साल पुराना है और यहाँ पर स्ट्रैप्ड पिरामिड बने थे। दोस्तों, इंस्टेंट इजिप्शियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक एक समय ऐसा हुआ करता था जब अबू गराब में 6 सन टेम्पल हुआ करते थे, लेकिन अब उनमें से केवल 2 ही बचे हैं और उनका स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से खराब हो चुका है। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन टेम्पल को बनाने के लिए जिन पत्थर का इस्तेमाल किया गया था उनको बहुत ही शार्प कटिंग दी गई है, जिन्हें देखकर कोई भी बच्चा कह देगा कि इसे बनाने के लिए एडवांस ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि इस तरह की शानदार स्ट्रक्चर हाथ से बना पाना लगभग नामुमकिन है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक से लेकर पुरातत्व विभाग वाले लोगों तक हर कोई जगह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज भी उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे। बारसा किल्मिस। बात करते हैं बारसा किल्मिस आइलैंड के बारे में, जो कभी अराल सी में मौजूद हुआ करता था। हालांकि पहले के समय के मुकाबले अब यहाँ का वाटर लेवल काफ़ी कम हो गया है, इसलिए अब यह कजाकिस्तान के एक प्लाटियोई के रूप में बदल चुका है। और केनिया में मौजूद आइलैंड की तरह यहाँ भी ऐसी कई सारी रहस्यमय बातें हैं जो लोगों को इससे दूर रखती हैं। यहाँ तक कि इसके नाम का मतलब यही है कि जो जहाँ आएगा वह वापस नहीं जाएगा। इसलिए 1939 में जगह को नेशनल रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया और तब से यहाँ आने वाले लोगों के लिए यह बंद भी हो गया। अब यह चीज किसी को नहीं पता सोवियत यूनियन इस जगह पर क्या किया है, लेकिन इतना हर कोई जानता है कि जहाँ कोई ना कोई टॉप सीक्रेट तो मौजूद है, क्योंकि इस जगह के आसपास पहुँचने के बाद हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि नेविगेशन इक्विपमेंट्स भी नहीं चलते और ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए हैं। यहाँ पर ज़्यादा समय तक इस जगह के आसपास रहने वाले लोगों की स्किन ब्लू होनी शुरू हो गई, जिससे इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यह जगह कितनी ज़्यादा रहस्यमयी और अनोखी है। यहाँ जाना अब बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। हैंड ऑफ हरकुलस। अब आपको जॉर्डन के अमान ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद अलग अलग तरह के मंदिर और पैलेस के अलावा भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। अब जैसे कि आप ये जेंट्स ह्यूमन हैंड को देख लीजिए, जिन्हें पत्थरों की मदद से बनाया गया है और इसे हैंड ऑफ हरकुलस के नाम से भी जाना जाता है। अब भले ही टूटा हुआ है, लेकिन 3 उंगलियों का एक विशालकाय हाथ देखकर कोई भी डर सकता है। फ्रेंड्स, ये हाथ टेम्पल ऑफ हरकुलस का ही हिस्सा है, जिसे दूसरी शताब्दी में बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन इतिहास के पन्नों से इसलिए गायब है क्योंकि यह मंदिर कभी बनकर तैयार ही नहीं हुआ। जहाँ लोगों का यह कहना है कि पत्थर से बहुत ही विशाल हरकुलस स्टैचू बनाने की सोची जा रही थी और ये हाथ भी उसी स्टैचू के लिए बनाए जा रहे थे, लेकिन स्टैचू ना बन पाने के कारण उन हाथों को ऐसे ही रख दिया गया। लेकिन इसका असली सच क्या है, ये अभी भी हम सबसे छिपा हुआ है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में कहीं भी आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा। लॉस्ट सिटी ऑफ कालाहारी। दोस्तों, अब अगर हम लॉस्ट सिटी ऑफ कालाहारी के बारे में बात करें तो उसके बारे में कई सारी कंट्रोवर्सी सामने आई हैं। क्या ये वाकई में मौजूद थी या फिर केवल के लोगों को पागल बनाने का तरीका था? यह स्टोरी 1885 में शुरू होती है, जब कनेडियन मैजिशियन और एक्सप्लोरर विलियम लियोनार्ड, जिन्हें ग्रेट फरीनो के नाम से जाना जाता था, उन्होंने इस चीज का दावा किया कि कालाहारी डेजर्ट क्रॉस करते वक्त उन्होंने लॉस्ट सिटी ऑफ द कालाहारी के बारे में पता चला, जहां इनके मुताबिक इससे लॉस्ट सिटी में मंदिरों से लेकर कई अलग अलग तरह के घर वगैरह मौजूद थे, जो उस समय जमीन के अंदर खंडर में बदल चुके हैं। यही कारण है कि यहाँ पर करीब 25 से ज़्यादा खुदाई अभियान चलाए गए, लेकिन एक में भी उनके द्वारा की गई बातें जैसा कुछ भी नहीं मिला जो साबित कर दे यहाँ कोई शहर मौजूद हुआ करता था।